नेक्स्ट हमारा जो प्रमुख स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा या धौलावीरा सर? धौरा, एक मिनट देख लेते हैं, धौलावीरा। तो धौलावीरा सर। अच्छा, धौलावीरा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा धौलावीरा। धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ में बसा हुआ है। गुजरात के कच्छ में, गुजरात के कच्छ में बसा हुआ क्या? धौलावीरा। क्लियर? नेक्स्ट आइए बात करते हैं यहां पर क्या मिला हुआ है। यहां एकमात्र चीज मिली है स्टेडियम, यानी कि क्रीड़ागार। क्रीड़ागार मतलब क्या हो जाएगा? खेलने का स्थान। यहां से क्या मिले हुए हमें साक्ष्य? स्टेडियम। हाँ, स्टेडियम यहां मिला है। स्टेडियम आप चाहो लिख लो या क्रीड़ागार। स्टेडियम, स्टेडियम ज्यादा बेटर है। ठीक है, स्टेडियम या क्रीड़ागार, ठीक है। ठीक, यहाँ पर क्या मिला हुआ है? क्रीड़ागार यानी कि स्टेडियम मिला हुआ। यहाँ पर इसका मतलब है यहाँ पर लोग खेलते रहे होंगे। ठीक, समझ में आया कि नहीं? खेलने का काम करते रहे होंगे। और नेवले की एक पत्थर की मूर्ति भी मिली हुई है यहाँ पर। यहाँ पर नेवले की, बस समझा रहा हूं, लिखना नहीं। नेवले की एक पत्थर की मूर्ति भी मिली है। लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना है तो कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। सर कहीं नेवला मिला नहीं अभी तक। चलो, मिला है तो लिख ही लेते हैं। हाँ, नेवले की पत्थर की मूर्ति मिली है। ठीक है, नेवले की पत्थर की मूर्ति मिली हुई है। कहां से? आपकी धौलावीरा से। तो धौलावीरा में आपको दो चीजें याद रखना है बस, खुशबू जी। ठीक है, आपको याद रखना है गुजरात के कच्छ, और कहां स्थित है? गुजरात के कच्छ में। और कहां पर स्थित है? स्टेडियम। सॉरी, क्या साक्ष्य मिला हुआ है? स्टेडियम यानी क्रीड़ागार मिला हुआ है। क्लियर? आगे चलते हैं हम। यहां पर अगर बात करें तो श्वेत पाषाण भी मिला है। श्वेत पाषाण मतलब एक तरीके से सफेद कलर का एक तरीके से पत्थर भी मिला हुआ है। ठीक है, पॉलिशदार मिला है, लेकिन वो पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, तो छोड़ो, आगे चलते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्थल की बात करते हैं, नवसारो। एक मिनट, हाँ, नवसारो। नव, अगला पॉइंट है सर ये। हाँ, अगला पॉइंट ए भी स्थल है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट बात करते हैं नवसारो। ए है पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में स्थित है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में स्थित है क्या? आपका नवसारो। ठीक, यहाँ की जो मुख्य विशेषता है, यहाँ पर आपको सिर्फ स्त्रियों की कुछ मिट्टियां या मूर्तियां मिली हुई हैं, जिनकी मांग में सिंदूर भरा हुआ करता था। यहाँ पर क्या मिले हुए हैं? स्त्रियों की मूर्तियां मिली हुई हैं। क्या मिली हुई हैं? स्त्रियों की मूर्तियां। यहाँ पर क्या मिली हुई है? स्त्रियों की मूर्तियां मिली हुई हैं, और जिनके मांग में क्या भरा हुआ है? जिनके मांग में सिंदूर भरा हुआ करता था। जिनके मांग में सिंदूर भरा हुआ करता था। क्या भरा हुआ करता था? जिनके मांग में सिंदूर भरा हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिले हैं? यहाँ पर आपको मुख्य चीजें ध्यान रखने वाले हैं। स्त्रियों की मूर्तियां मिली हुई हैं, जहां पर उनके जो मांग हुआ करती थी उसमें सिंदूर भरा हुआ करता था। ठीक है, फिर आपके मन में कुछ चल रहा, पूछिए। क्वेश्चन ये है कि सिंदूर कैसे दिखाई दिया? सिंदूर कब का वाला? देखो, सिंदूर कैसे जो हमारे इतिहासकार हैं या जो पुरातत्व विभाग, सर्वेक्षण के विभाग के जो खुदाई करते हैं, वो लोग छोटी छोटी चीजों को भी एक तरीके से देख लेते हैं। उनके पास बहुत सारे यंत्र हैं, और उन चीजों से, यंत्रों से पता लगा सकते हैं। 5 लाख साल पुरानी सभ्यता, इसमें सिंदूर बचा रह गया। ठीक है, देखिए क्या होता है, जो चीजें खुदाई की जाती है, हमारे पास, हम 2-3 यंत्र लेके थोड़े नहीं घूम रहे हैं कि हमें नहीं पता चल पाएगा। हमारे पास इतनी चीजें हैं कि हम आने वाले 100 साल के अगर चीजें मिल जाएंगे तब भी हम बता देंगे क्या है। ठीक है, हमारे पास सब कुछ है। ठीक है, ये सब लोगों का काम है भाई। देखो, इससे ये पता चलता है कि
यानी कि ये कह सकते हैं कि हिंदुओं, वहां पर हिंदू स्त्रियां हुआ करती थी। इसका मतलब हमें ये पता चल सकता है, या हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर हिंदू स्त्रियां हुआ करती थी, क्योंकि जो आज भी हमें हिंदू स्त्रियों में देखा जाता है सिंदूर का प्रचलन है। क्यों लगाया जाता है? पति के एक तरीके से सुहाग के लिए, या पत्नी सुहागिन दिखे इसलिए सिंदूर लगाया जाता है। समझ में आया कि नहीं जी। आगे चले जी। नेक्स्ट बात करते हैं सुध कांगे डोर। नेक्स्ट स्थल है, इसमें हमने क्या देखा, कहां पर स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, और स्त्रियों की मूर्ति मिली हुई है और जिनके मांग में सिंदूर भरा हुआ करता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सुत कांगे डोर। ठीक है, सुत कांगे डोर की बात करें तो ये भी आपके बलूचिस्तान में ही स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। बस इतना इसमें लिख लीजिए, बाकी इसके बारे में और कुछ नहीं बताया गया। ये कहां पर स्थित है? सुत कांगे डोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान, ऊपर वाले नौशेरा के पास ही, बलूचिस्तान में ही स्थित है। ठीक है, तो बस इसके बारे में हमें इतना ही जानना है। और एक चीजें हैं, डाबरकोट, वो भी वहीं पर स्थित है। ठीक है, डाबरकोट भी लिख लीजिए कहाँ स्थित है, वहीं डाबरकोट भी वहीं स्थित है। कहां पर? बलूचिस्तान। ठीक, और एक है बालाकोट। बालाकोट अभी कहाँ है? पाकिस्तान में ही है ना। बालाकोट में अभी हमला किया था ना हमने, जी। हमारी आर्मी ने। बालाकोट पर सर हमारे भारत में है बालाकोट, तो बालाकोट हमारे भारत में है ना जी। हाँ, तो हमारे भारत में है। छोड़ो, ठीक है। तब बालाकोट एक बार हम देख लेते हैं। बालाकोट उस समय, बालाकोट हमारे ही भारत में ही है, जम्मू में, जम्मू में है बालाकोट। एक बार देख लेना, आप लोग चेक कर लेना इंटरनेट पर। बालाकोट में हमला किया था उन्होंने, आतंकवादियों ने। अच्छा, उन्होंने हमारे यहाँ हमला किया था बालाकोट में। हाँ, अच्छा, कि हमने वहां हमला किया था बालाकोट। बालाकोट का ये घटना है, और सर जो बालाकोट घटना घटी थी, ट्रक जो ब्लास्ट कर दिया था बहुत बड़ा। अच्छा, बालाकोट में नहीं है। ठीक है, अभी ध्यान तो मुझे नहीं आ रहा। ठीक है, चलो एक बार आप लोग चेक कर लेना। लेकिन हाँ, ये बॉर्डर ही है, ये पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर के आसपास ही घटना है। ठीक है, कोई बात नहीं। बालाकोट की बात करें तो यह एक बंदरगाह था। ठीक है, यहाँ पर एक बंदरगाह नगर था या बंदरगाह था। ठीक है, तो ये भी आप नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ इसमें एक चीज ध्यान में रख सकते हैं, यह उद्योग का केंद्र था एक तरीके से। ठीक है, उद्योग का केंद्र भी इसे कह सकते हैं, उद्योग। ठीक है, यहाँ पर उद्योग ज्यादा होते थे। नेक्स्ट, रोपड़, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बालाकोट को जो लोग भी ऑनलाइन भी देखेंगे, ऑनलाइन वाले एक बार चेक कर लेना मित्र। ठीक है, वैसे तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में देख लीजिएगा इसके बारे में। ठीक है, बाकी आप लोग एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अभी ध्यान नहीं आ रहा है पूरी तरीके से। चलो नेक्स्ट आइए बात करते हैं रोपड़। नेक्स्ट कौन सा है? रोपड़। रोपड़ की बात की जाए तो रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। रोपड़ के बारे में आप जानते होंगे, पंजाब में है। ठीक, नेक्स्ट ये कहाँ है? पंजाब में है। यहाँ हमें, मैं इसको इसलिए पढ़ा रहा हूं, यहाँ पर है कब्रिस्तान के, यहाँ से एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ, इसको तो आपने पढ़ा होगा, मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला। दफनाए जाने का साक्ष्य मिला हुआ है, दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ठीक, पता चला यहाँ पर क्या मिला हुआ है। चलो अब इसके मन में, चलो बताइए इसके बारे में समझ में आया कि नहीं? रोपड़ कहां पर है? पंजाब में। ठीक, और यहाँ की जो मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य यहाँ की विशेषता है कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला हुआ है।
देखो यहाँ पर आखिर कुत्ता क्यों दफनाया जाता रहा होगा? मालिक के साथ उसका हाँ, क्या होता था कि लोग सबसे ज्यादा पहले कुत्तों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते थे। वैसे देखा जाए तो वर्तमान में भी लोग कुत्ते को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। आप देखते हैं कि कुत्ते को बहुत प्यार करते हैं। तो यानी कि जब मालिक जो हुआ करता था, अगर मालिक की मृत्यु हो गई तो कुत्ते को भी उसी समय यानी मारकर उसके साथ उसको भी दफन कर दिया जाता था। उन लोगों का मानना हुआ करता रहा होगा, जहां तक देखा जाता, अगर हम सोचें कि उनका मानना था कि जब कुत्ता साथ में रहेगा तो हमेशा इनका संरक्षण करेगा। ठीक है, हो सकता है ऐसी सोच वाले प्रवृत्ति के लोग रहे होंगे तभी ऐसा करते रहे। क्या आपको लगता है ऐसी चीजें करना सही है? ये गलत है ना? क्यों गलत है? क्योंकि अगर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो किसी जानवर को मार देना एक कहां तक कि एक तरीके से न्याय है, एक तरीके से अन्याय ही हुआ। ठीक है, और जिसकी जिंदगी है उसके जीवन को भी समाप्त कर दिया, जैसे सती प्रथा। ठीक है, बिल्कुल सती प्रथा और मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया जाना दोनों ही अन्यायपूर्ण रवैया रहा होगा उस समय का, जो आज हम समझते हैं। उस समय के लिए तो सही रहा होगा, लेकिन आज के लिए क्या रहा होगा? अन्यायपूर्ण रवैया है। आज हम इसे अन्याय मानेंगे, ना कि हम इसे न्याय मानेंगे। तो सर ये कुत्ते के साथ दफनाने के साक्ष्य कई जगह मिले हैं कि एक जगह मिला है? एक ही जगह ही चर्चा की गई क्या है। पता दोनों साथ मर गए हो किसी घटना में? नहीं, ऐसा तो नहीं रहा होगा। ऐसा बहुत ही रेयर केस हो, कोई घटना नहीं रही होगी। क्यों? अगर चलो ठीक है, मान लो मर गए तो कुत्ते को और आदमी के साथ एक साथ दफनाने की क्या बात थी? हाँ, ये समझेंगे। एक पॉइंट तो ये भी हमारे पास आना चाहिए कि भाई ठीक है, अगर कुत्ता और मनुष्य का एक साथ मृत्यु हो गई तो क्या आप कहेंगे कि कुत्ते को तो लिए अलग से भी तो कब्रिस्तान बनाया जा सकता था? यानी कि यहाँ पर सती प्रथा जैसे ही कुत्ते की बात, कुत्ते के साथ अन्याय होता था कि मालिक का मरना और कुत्ते को भी एक साथ मारकर उसको एक साथ दफना दिया जाता था। ठीक कुछ ऐसे हुआ करता रहा होगा। एक सोचनीय घटना है, ना कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई चर्चा की गई है कि ऐसा था या नहीं था। सिर्फ घटना है। हाँ, एक घटना है जिनके बारे में हम कह सकते हैं। रोपड़ में सर मैंने इस घटना के बारे में यहाँ जम्मू कश्मीर में भी कोई जगह पर पढ़ा था। जम्मू कश्मीर के बारे में? जम्मू कश्मीर में भी एक घटना सुनी थी मैंने कि वहाँ पर भी मालिक के साथ कुत्ता दफनाया गया था। नहीं, वहाँ पर कुछ और था। चलो हम बताएंगे आगे चल के, अगर रहा होगा ऐसी चीजें तो मैं जरूर चर्चा करूंगा। नेक्स्ट बातें आती है राखीगढ़ी। राखीगढ़, हाँ, नेक्स्ट है राखीगढ़। अगर ऐसा होगा तो जरूर हमारे नोट्स में मेंशन होगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और हो सकता है आपको मिला होगा कहीं पर, तो हो सकता है सही भी रहा होगा। ठीक है, वो नोट्स में हमारे नहीं है या हमारे पास नहीं रहा। ठीक है, या तो हमने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आपने कई किताब, हो सकता है एक आध किताब आपने पढ़ा होगा, वहां मिला होगा। ठीक है, तो अगर रहा होगा तो सही होगा, नहीं हुआ होगा तो फिर मान लो। सर मैं कल आपको दिखा सकता हूँ उसको, कल दिखा सकता हूँ। हाँ देखो, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हो सकता है मिला हो, लेकिन हमारे पास जो है डेटा वो यही इसी के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो चलो एक बार दिखाना, तो एक बार मुझे पता भी चल जाएगा कि कहाँ पर ऐसी चीजें हैं। ठीक है, तो मैं भी कोशिश करूंगा उसको अपने पास रख लूंगा। ठीक है, राखीगढ़ी की बात की जाए तो राखीगढ़ ये कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है इसके बारे में, बस हरियाणा में। ठीक, हरियाणा की बात कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट बात आती है आलमगीरपुर। बताइए आलमगीरपुर कहाँ स्थित था? ये है मेरठ जिले के हिंडन नदी के तट पर। आलमगीरपुर, अच्छा। कौन सा वाला हिंडन सर, यही वाला? आलमगीर, एक मिनट, हाँ भाई, मेरठ में है आलमगीर। आलमगीरपुर कहाँ है? सिर्फ इतना लिख लीजिए, मेरठ में। ठीक है, इतना ही हमें जानना है इसमें। दूसरी चीजें हैं, मांडा की बात कर लेते हैं। मांडा कहाँ है? जम्मू में है। ठीक है, मांडा। नेक्स्ट एक प्रमुख स्थल और भी हमारे पास है, मांडा। ठीक है, मांडा की बात की जाए तो मांडा कहाँ है? जम्मू की अखनूर तहसील में चिनाब नदी के तट पर या चिनाब नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ पर क्या चीजें बताया जाता है? यहाँ से प्राक हड़प्पा या हड़प्पा सभ्यता के बारे में सिर्फ यहाँ से कोई चीजें हमें एक तरीके से, वैसे तो साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, लेकिन इसके साक्ष्य में के बारे में पढ़ना कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, बस इतना ही आप लिख लो। कल हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन कैसे रहा, आर्थिक जीवन कैसे रहा, स्त्रियों के जीवन कैसे थे,
पशुपालन कैसे करते थे, आर्थिक जीवन क्या रहा, उद्योग धंधे की बात करते हैं, जो कपड़े वगैरह की आप बात कर रहे थे, व्यापार और वाणिज्य कैसे रहे, ठीक है, और यहाँ के मुहरे वगैरह कैसे हुआ करते थे, ठीक है, और मनके वगैरह क्या हुआ करते थे, मृदभांड क्या था, धार्मिक जीवन कैसे थे, ठीक है, इनके बारे में हम कल एक बार थोड़ा से चर्चा करेंगे, ठीक है। और जो 2-3 चीजें रहेंगी मैं प्रयास करूंगा कि कल समाप्त कर दिया जाए। सर हमारी क्लासें कैसे चलेंगी? बताता हूँ, ठीक। तो मित्रों आज हमने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की और भी चीजें हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा, आप थोड़ा सा इंतजार करिए, बहुत जल्दी बताया जाएगा।